आशा, उषा एवं आशा सहयोगी साथियों को आशा उषा सहयोगी एकता यूनियन मध्य प्रदेश C2 की ओर से नमस्कार। साथियों, आज हम एक विशेष परिस्थिति में अपने जीवन चला रहे हैं। कोरोना महामारी ने आज पूरे जो देश और प्रदेश में आम जनता के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़े किया है। इस कोरोना महामारी के खिलाफ आम जनता का जो संघर्ष है वो जारी है और इस संघर्ष के दौरान जो हमारे देश और प्रदेश में जो सरकार ने इन कोरोना महामारी के खिलाफ संघर्ष करने वाले योद्धाओं की घोषणा की है। इन कोरोना योद्धाओं में डॉक्टर है, नर्स है, वार्ड बॉय है, सफाई कर्मी है, पुलिस है, ये इनको कोरोना योद्धा माना गया है। और सही मायने में जो सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर है, जिसने जनता के स्वास्थ्य सेवा को अपनी जिंदगी माना है, वो अपने जान को जोखिम में डालकर आज जनता का जान बचाने का काम कर रही है। हमारे सरकारी अस्पतालों का अव्यवस्था के चलते इन डॉक्टरों को, नर्सों को अपने नॉर्मल ड्यूटी के अलावा भी कई घंटों तक जो है काम करने के लिए मजबूरी है। दूसरी तरफ इस कोरोना के खिलाफ जनता के जो संघर्ष में जो सरकार के जो संघर्ष है, स्वास्थ्य विभाग के जो संघर्ष है, उस संघर्ष में सबसे बड़ा भूमिका निभाने वाले जो तबका है इस प्रदेश के अंदर, आशा, उषा सहयोगी और उनके साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वो जो ANM जो गांव-गांव में, घर-घर में जाकर कोरोना संक्रमितों का पता लगाने के लिए वो बार-बार सर्वे करते हैं, जिनमें लक्षण पाए जाते हैं उनका जांच करते हैं, उनका तापमान नापते हैं और उनमें लक्षण पाए जाने पर उनको स्वास्थ्य विभाग के हवाले करते हैं। वो बार-बार सर्वे कर रहे हैं। ये जो सिलसिला तब तक चलेगा जब तक यह पूरा कोरोना का सफाई इस समाज से नहीं होता है। आज अपने जान को जोखिम में डाल के ये तबका काम कर रही है। अस्पताल के अंदर एक तरफ अस्पताल का छत के नीचे काम कर रही है डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, अन्य कर्मचारी, दूसरी तरफ आशा जो खुले आसमान के नीचे 40, 42, 45 डिग्री टेम्परेचर में ये भीषण गर्मी में अपने जान को जोखिम में डालकर काम कर रही है। इसके बीच में कई आशा हैं, कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ANM बेहोश भी हुए हैं। उनके दोनों तरफ से जो है उनको शारीरिक रूप से नुकसान होना पड़ सकता। आज उनके वो जोखिम भरे काम के चलते परिवार के अंदर भी आशंका है, उनके संक्रमित होने पर उनके पूरे परिवार को क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। आज जो है जितने भी क्वारंटाइन के क्षेत्र है, संक्रमित क्षेत्र है, वो उन सारे जगह में बार-बार सर्वे करने का काम आशाएं कर रही है। लेकिन उस आशाओं के जो वास्तविक स्थिति क्या है, कुछ क्षेत्र में अगर किट को छोड़ा जाए तो केवल मास्क पर दिया हुआ है उनको, और उनको हैंड ग्लव्स भी पर्याप्त मात्रा में नहीं देते हैं। अपने खुद को सुरक्षा के लिए वो साधन नहीं दे रहा है। एक ऐसी परिस्थिति में जो उनके दूसरे जो है समस्या है, बाकी सारे कर्मचारियों को वेतन मिलते हैं लेकिन आशा को कोई वेतन नहीं है। केंद्र सरकार के द्वारा केवल 2000 रुपये जो दिए जाते हैं, उसी 2000 रुपये में आशा है अपना परिवार चलाने के लिए बेबस है। इसमें कई आशा है, विधवा है, परित्यक्ता है, गरीबी रह के निजी जीवन यापन करने वाले हैं, उनके पास आय का दूसरा कोई साधन नहीं है।
वो आशाएं आज इस कोरोना के युद्ध के साथ में अपने जिंदगी का भी युद्ध अपने परिवार के अंदर भी लड़ने के लिए मजबूर है। उसको हल करने की जिम्मेदारी सरकार का है, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। जो विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिनके अंतर्गत काम करती है आशा, जिनके मार्गदर्शन में काम करते हैं, जिनका प्रशिक्षण के प्राप्त आशा है, वो विभाग आशा के वेतन के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर जो केंद्र के द्वारा दिए जाने वाले इस राशि के से आशा की जिंदगी नहीं चल सकती, इसलिए अधिकांश राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से आशाओं को अलग से वेतन देना शुरू किया। बहुत पहले से शुरू किया, कई वर्षों से दे रहा है। आंध्र प्रदेश के अंदर 10,000 रुपए दे रहे हैं, केरल में 6,500 रुपए दे रहे हैं, हरियाणा के अंदर और तेलंगाना के अंदर जो है 6,000 रुपए दे रहे हैं, और ऐसे अधिकांश राज्य सरकार देते हैं। लेकिन इस आशा को मध्य प्रदेश सरकार 1 रुपया भी नहीं देता है। इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता है। इस 2,000 रुपये में आशा कैसे जिंदगी चलाए? केंद्र सरकार ने हाल में केवल 3 महीने के लिए, अप्रैल मई जून के लिए 1,000 रुपये का अतिरिक्त घोषणा किया है। ये 3,000 रुपये में कुछ नहीं होने वाला है। एक अकुशल मजदूर का मजदूरी का 1/3 इससे भी अगर आशा को मजदूरी देने के लिए तैयार नहीं, वेतन देने के लिए तैयार नहीं, तो इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता है। आशाओं के नाराजगी होने के बाद, काम के बहिष्कार करने की धमकी देने के बाद इंदौर कलेक्टर ने रेड क्रॉस सोसाइटी से आशाओं को 6,000 रुपये देने का निर्णय किया। वह केंद्र सरकार की राशि को भी मिलाकर, एक मामूली प्रोत्साहन राशि को मिलाकर 9,250 रुपये देने का फैसला इंदौर के अंदर हुआ है। लेकिन वो भी शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र के आशा जो क्वारंटाइन क्षेत्र में काम करते हैं उनको भी यह राशि नहीं देता। ये तो अन्याय है। इस अन्याय को जो है दूर किया जाने की जरूरत है। इनसे लोगों को न्याय देने की जरूरत है। वो न्याय देने के लिए केंद्र राज्य सरकार को और मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को गंभीरता से विचार करना चाहिए। लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। कई जगह में आशाओं ने मना कर दिया है कि हम ये काम नहीं करेंगे। जान को जोखिम में डालकर, परिवार को खतरे में डालकर दिन भर है ये सर्वे करते हैं, पता लग बीमारी मरीजों को जांच करने का, पता करने का काम करते हैं। ये जो आम जनता के बीच से मरीजों को लेकर अस्पताल तक पहुंचाने का काम जो है आशाएं कर रही है। इस महत्व को अगर सरकार नहीं समझता है तो इसका मुकाबला करने के अलावा आशाओं के सामने दूसरे कोई विकल्प नहीं होगा। राष्ट्रीय स्तर पर आशाओं की मांग, सीटू ने आशाओं की मांग की है। हमारे अखिल भारतीय समन्वय समिति ने यह मांग की है कि आशाओं को जो 50 लाख रुपया बात सभी लोगों को दिया जाना चाहिए, 50 लाख रुपए का बीमा राशि। लेकिन केवल बीमा राशि नहीं है, उनके परिवार के संक्रमित होने का खतरा है। इसलिए परिवार के संक्रमित होने पर उनका इलाज के लिए भी जो है प्रावधान वैधानिक रूप से किया जाने की जरूरत है। और हमारे जो संगठन ने राष्ट्रीय स्तर पर यह भी मांग की है कि जो 25,000 रुपये की राशि प्रत्येक आशा को दिया जाना चाहिए इस कोरोना के खिलाफ अभियान के जो है इस दौरान, जब तक अभियान चलाएगा तब तक दिया जाना चाहिए। एक विशेष परिस्थिति में काम कर रहा है, उनको विशेष रूप से लिए जाने की जरूरत है। हमारी ये भी मांग है कि जो आशा संक्रमित हो जाते हैं उस आशा को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। आशा का कोई वेतन नहीं है। जब संक्रमित होने के व्यक्ति समय में, ये जो आशा का जो संक्रमण है अपने परिवार की वजह से नहीं है। आशा का संक्रमण इस समाज को संक्रमण से मुक्त करने का, कोरोना के संक्रमण से, बीमारी से मुक्त करने का, जनता को बचाने का जो काम है वो काम है। वो आशा ने अपने सेवा के रूप में इसको स्वीकार किया है। इसलिए आशा को बचाने की जिम्मेदारी सरकार का, समाज का है। इसलिए आशा को संक्रमित होने की स्थिति में 5 लाख रुपए का जो है राशि दिया जाना चाहिए, मुआवजा राशि। क्योंकि वो संक्रमित होने के बाद वो बचेगा कि नहीं है, वो अंदर संघर्ष शुरू हो जाते हैं शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर। इसलिए इस राशि को दिया जाना चाहिए। हमारी ये कहना है कि ये जो सरकार जो है
ये अन्याय कर रहा है, इस अन्याय को बदला जाना चाहिए, न्याय किया जाना चाहिए आशाओं के साथ में। अगर शासन न्याय करने में सफल नहीं होगा तो आशा का कोरोना के खिलाफ जनता को बचाने के संघर्ष के साथ में अपने खुद की जिंदगी बचाने के जो संघर्ष में आगे आने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं हो। इसलिए आशा उषा आशा सहयोगी एकता यूनियन मध्य प्रदेश सीटू सभी आशा सहयोगी साथियों से यह अपील करते हैं कि अभी जागने के वक्त आ चुका है, हमें जागरूक होने की जरूरत है। सरकार के इस अमानवीय शोषण के विरोध में हमें संघर्ष को जो है आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम जनता को जो अनदेखी करते हुए, जनता के स्वास्थ्य का अनदेखी करते हुए संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर शासन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हमारे साथ में न्याय अगर करने के लिए तैयार नहीं होगा, काम के बहिष्कार तक से लेकर कोई भी संघर्ष के लिए है हमें तैयार रहना होगा। ये मैं सभी आशा उषा सहयोगियों से अपील करना चाहता हूं और शासन से पुनः हम ये आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि आशाओं के मामले को गंभीरता से लिया जाए और केवल 2000 रुपये में आशाओं से काम करवाना न्याय संगत नहीं है और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त राशि देने के संबंध में, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की तरह 10,000 रुपये की राशि दिए जाने के संबंध में तत्काल निर्णय लिया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इस मुद्दे को लेकर गंभीरता के साथ कार्रवाई करेंगे, निर्णय लेंगे। धन्यवाद।